बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाखिर 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक साहब ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है, खत्म कर दी है। रात देर गए और आज कैबिनेट मीटिंग भी होने जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो भी रात को पोस्ट किया और आज हड़ताल भी होने जा रही है। रात को हड़ताल यानी बहुत कुछ डेवलपमेंट्स आज बैक टू बैक होंगी। एक तो सोनम वांगचुक साहब जिन्होंने 26 दिन की स्ट्राइक जो थी, भूख हड़ताल थी मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की मौजूदगी में, लेकिन मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे। उनसे एश्योरेंस मिलने के बाद कि स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं करे, सरकार नहीं करेगी, यकीन दिलाया गया। उसके बाद उन्होंने उनकी मौजूदगी में फास्ट तोड़ा है। सो एक तो ये डेवलपमेंट यकीन दिलाया गया। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में तब्दीलियां लाने की जरूरत पर जोर दिया गया। दूसरा, आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट पूरे मुल्क के अंदर है, नाराजगी जबरदस्त है जिस हिसाब से डील की जा रही है। कल अभिजीत दीपके की तरफ से भी सोनम वांगचुक से हंगर स्ट्राइक खत्म करने के लिए कहा गया था, तो वो हो गया है। अब वो वापस हो सकता है कि जंतर मंतर पर भी आए, जैसे थोड़ा डॉक्टर्स उनको अलाउड करेंगे। दूसरा, रात देर गए अमित शाह के घर के बाहर गांधी स्मृति की तरफ बढ़ते हुए प्रोटेस्ट हुआ। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, बस में तमाम मेंबर पार्लियामेंट। आज चौथा दिन पार्लियामेंट का, आज भी लगता है बात नहीं हो पाएगी। डिस्कशन तो सरकार कह रही है, लेकिन पहले इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का। इधर दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की सदारत में आज कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है सुबह 11 बजे, और रात देर गए जो बताया गया कि उसमें कुछ टफ और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सो आज उन फैसलों पर भी नजर रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान को आने वाले दिनों में कैबिनेट में बदला जा सकता है। ये तो बहुत बातें हैं, लेकिन उनको हटाया जाएगा नहीं, इस मोड में फिलहाल सरकार नजर नहीं आ रही। मगर जो यकीन आज दिलाया गया, शायद चीजें मजीद बदले, देखने वाली बात होगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जरा सुनिएगा क्या यकीन उन्होंने दिलाया है। दूसरा, आज सीजेपी का प्रोटेस्ट है, सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम और गैर संजीदगी का इल्जाम है। दूसरी तरफ इंटरनेट सर्विसेज रात 12 बजे तक बंद थी जंतर मंतर के आसपास, जो अब दोबारा से रिस्टोर की गई। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।